सो पिछली वीडियो में आपको हार्ड पैलेट रिवीजन करा दी थी लास्ट में, और वहीं पे वीडियो बंद हो गई थी किसी इशू की वजह से। तो आज मैं आपको हार्ड पैलेट एंटीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन एंड मीडियल रीजन का दोबारा से रिवाइज़ करा रही हूँ, जस्ट से रिवाइज़, क्योंकि डिटेल में मैं आपको करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। सो क्लिनिकली क्या है हमारे पास, जो हार्ड पैलेट एंटीरियर रीजन वाला है वो पिंक है, इमोबाइल है, कोई मूवमेंट शो नहीं करता। रूगे और रेफे है इसके पास। रूगे रेफे क्या है? रूगे रेफे इसके पास क्या है? कुशन। रूगे रेफे कुशन है एंटीरियर रीजन के अंदर, एंटीरियर लेटरल पोर्शन के अंदर। और हिस्टोलॉजी की बात करें बेटा, हिस्टोलॉजी यहाँ पे सब म्यूकोजा प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास उसके साथ साथ ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड है, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं है, सब म्यूकोजा प्रेजेंट है। और इसके पास एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। और क्या है बेटा, यहाँ पे इंसाइसिव पैपिले है क्लिनिकली। फिर हम हार्ड पैलेट पोस्टीरियर रीजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी वही है पिंक इमोबाइल यहाँ पे, लेकिन मीडियल पोर्शन जो हो रहा है वो क्वेश्चन कर रहा है पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन को, रीजन को। यहाँ पे सब में कोई ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड, इसके पास बस ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसके पास एडिपोज टिश्यू का। यहाँ पे मिडिल रीजन का अगर हार्ड पैलेट की बात करें तो पिंक है, इमोबाइल है, इसके पास रेफे है, और ये क्वेश्चन है किसके साथ? मिडिल पोर्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। इसकी यहाँ पे सब म्यूकोजा नहीं है, ये भी ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड है बट सब म्यूकोजा नहीं है, बल्कि म्यूकोप्रोटी क्वेरियोस्टियम है, ठीक है। अब एपिथेलियल कंपोनेंट्स कौन सा है बेटा? जिंजाइवा का जिंजाइवल एपिथेलियम बेसिकली अराउंड किसके होता है? टूथ के अराउंड होता है, और ये डिवाइड होता है तीन एपिथेलियम में। कौन कौन से? एक आउटर, एक सर्कुलर, एक जंक्शन। आउटर एपिथेलियम के पास कौन सा आ जाएगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाएगा, ये जिंजाइवा को कवर कर रहा है, और वेरी कर रहा है आर्किटेक्चर में, लोकेशन के बेसिस पे और किसके बेसिस पे? जंक्शनल डिमांड्स के बेसिस पे एक्सटेंड कर जाएगा म्यूको जिंजाइवल जंक्शन से जिंजाइवा के मार्जिन तक, जहाँ पे सर्कुलर एपिथेलियम जो हो रहा है वो लाइन कर रहा है सल्कस को, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको? इसके पास क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये वेरी कर रहा है आर्किटेक्चर में लोकेशन के बेसिस पे, कि लोकेशन क्या है? जंक्शन डिमांड्स के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे? लोकेशन और जंक्शन डिमांड्स के बेसिस पे एक्सटेंड कर रहा है म्यूको जिंजाइवल जंक्शन से कहाँ पे? सर्कुलर एपिथेलियम तक, जिंजाइवल मार्जिन तक, जहाँ पे सर्कुलर एपिथेलियम लाइन कर रहा है सल्कस तक। अब मेरी बात सुनो, बेस पे क्या होगा? हमारे सल्कस होगा, जो कि क्या कर रहा है? बेस ऑफ द सल्कस पे हमारे पास जिंजाइवा टूथ के साथ जुड़ा होता है विद जंक्शनल एपिथेलियम, इस मेडिएटेड विद जंक्शनल एपिथेलियम के साथ मेडिएटेड है। अब जिंजाइवल सल्कस की बात करें बेटा, तो बेसिकली जो नेम है ना, ये हमें जिंजाइवल सल्कस को दे रखा है, मतलब जो जिंजाइवा से बना हुआ है एज इट जॉइंस इन वेजिनेशन, जो जिंजाइवा से बना हुआ है क्योंकि ज्वाइन कर रहा है जिंजाइवा को टूथ के सरफेस के साथ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी? जिंजाइवा के पास। जिंजाइवा जो है वो हमारा ज्वाइन नहीं करता किसको? टूथ को जिंजाइवल मार्जिन पे, बल्कि वो कहाँ पे ज्वाइन करता है? सल्कस पे ज्वाइन करता है, जो कि हमारे पास, एक सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? टूथ को कहाँ पे ज्वाइन करता है बेटा? ये हमारा टूथ को ज्वाइन करता है जिंजाइवा के जंक्शन पे, ज्वाइन नहीं करता। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ये टूथ को कहाँ ज्वाइन करता है? सल्कस पे, जो कि हमारे पास फॉर्म करता है स्मॉल इनफोल्डिंग, वही इन्वेजिनेशन में भी बात होगी। अब डेप्थ वेरी करेगा 0.5 से 3 mm, ठीक है। 3 mm 1.8 mm एवरेज है, वायरी करेगा। ग्रेटर होगा 3 mm से तो पैथोलॉजिकल पेरिडोंटल पॉकेट्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है? ये प्रॉप से मेजर्ड होता है। सल्कस के पास एक फ्लूइड होगा, ठीक है, जो कि पास कर जाएगा जंक्शनल एपिथेलियम को। सल्कस के पास एक फ्लूइड होगा जो जंक्शनल एपिथेलियम को पास कर जाएगा। अब ऑल्सो कंटेन मिक्सचर होगा इसके पास डिस्केमेटेड एपिथेलियम, मतलब जिसके पास कैमेशन हट गई है, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ स्केमेटेड एपिथेलियम, ठीक है। इनके पास मिक्सचर होगा उसका, जो जंक्शनल और सर्कुलर एपिथेलियम को बना रहे हैं। फ्रॉम जंक्शनल एंड सर्कुलर एपिथेलियम एंड न्यूट्रोफिल दैट हैव ऑल्सो पास्ड थ्रू जंक्शनल एपिथेलियम, ये जंक्शनल एपिथेलियम से पास होंगे, ठीक है, ये भी जंक्शनल एपिथेलियम से पास होंगे। अब सर्कुलर एपिथेलियम क्या होता है? इसके पास भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, इसके पास बस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम आ जाएगा, उसके पास कैरेटिनाइज्ड था आउटर एपिथेलियम के पास, इसके पास नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, इसके पास यूजुअली क्या है? जिंजाइवल सल्कस से लाइन होता है। इट इज़ थिनर देन द एपिथेलियम ऑफ जिंजाइवा के एपिथेलियम से सर्कुलर एपिथेलियम का जो जिंजाइवा होगा बेटा वो थिन होगा,
ये कवर किसको कर रहा है? एरिया को फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन अप टू द कोरोनल एंड ऑफ द जंक्शनल एपिथेलियम। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि सेलुलर एपिथेलियम जो है इसके पास सल्कस है, ठीक है। इसके पास क्या है? यूजुअली ये हमारे इसके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, इसके पास सल्कस है, ये थिनर है देन द एपिथेलियम ऑफ जिंजाइवा। जिंजाइवा के एपिथेलियल के कंपैरिजन में ये थिन है। उसके बाद क्या है बेटा, ये कवर करता है एरिया को रेस्ट ऑफ जिंजाइवल मार्जिन से लेके कहाँ तक? जंक्शनल एपिथेलियम तक कवर करेगा, कोरोनल एंड तक। रेस्ट ऑफ द जिंजाइवल एपिथेलियम से कोरोनल एंड ऑफ द जंक्शनल एपिथेलियम तक ये कर रहा है, ये थिनर देन द एपिथेलियम ऑफ जिंजाइवा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, ये जंक्शनल एपिथेलियम, ये भी नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। कैरेटिनाइज सिर्फ ओरल एपिथेलियम था। ये फॉर्म करता है कोलर अराउंड द टूथ, टूथ के अराउंड बेटा कोलर बना देगा। अब नॉर्मल लेंथ कितनी है जंक्शनल एपिथेलियम की? 0.25 से 1.35 नैनोमीटर। ये इसके पास 15 से 30 सेल लेयर है और 1 से 3 सेल लेयर है। जंक्शनल एपिथेलियम तो 15 से 30 सेल लेयर से बनेगा कोरोनली और 1 से 3 सेल से बनेगा अपाइकली। अपाइकल डायरेक्शन के अंदर ये टेपर हो जाएगा क्योंकि 1 से 3 सेल कम सेल से बन रहा है, लेकिन कोरोनली कितने से बन रहा है जंक्शनल एपिथेलियम? 15 से 30 सेल से। तो नॉन कैरेटिनाइज्ड है। इसके नॉर्मल रेंज कितनी है? नॉर्मल रेंज है 0.25 से 1.35 मिलीमीटर। कोलर बना रहा है टूथ के अराउंड और ये 15 से 30 सेल लेयर कोरोनली बना है और अपाइकली ये टेपर होगा क्योंकि ये अपाइकल डायरेक्शन के अंदर टेपर होगा क्योंकि ये अपाइकली 1 से 3 सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। सो ड्यूरिंग इरप्शन, जैसे ही इरप्शन होगी फुली डेवलप्ड इनेमल की, हमारा जो फुली डेवलप्ड इनेमल होगा वो सराउंड होगा रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम से और बेसल लैमिना से। और जैसे ही इरप्शन होगी बेटा, वैसे ही हम हमारा इनेमल किससे सराउंड है? रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम और बेसल लैमिना से। और जैसे ही टूथ इरप्ट कर जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा एपिथेलियम हो जाएगा बेटा, वो टूथ इरप्ट करेगा, वो अप्रोच करेगा कहाँ पे? ओरल कैविटी में। जो आउटर लेयर जो होगी रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम की और जो सेल्स होगी बेसल लेयर की ऑफ ओरल एपिथेलियम, एक तो रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम की और एक बेसल लेयर की। जो आउटर लेयर होगी रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम की और जो सेल लेयर होगी इसकी बेसल ओरल एपिथेलियम की, ये इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी शो करता है और ये माइग्रेट करेगा अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू को। ये माइटोटिक एक्टिविटी को क्या करेगा? शो करेगा और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू पे माइग्रेट कर जाएगा, चला जाएगा, वहाँ पे मूवमेंट शो करेगा। व्हेन द टूथ हैज़ पेनिट्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, तो रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम हमारे फ्लैट सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए और फॉर्म कर दिया जंक्शनल एपिथेलियम। रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम फ्लैट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर जंक्शनल एपिथेलियम फॉर्म कर दिया। और सर्वाइकल रीजन होगा वो हमारा अब भी इनेमल से कवर्ड होगा, ठीक है। अमीलोब्लास्ट और आउटर सेल्स ऑफ आरई भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द लेटर फेजेस क्या हो जाएगा टूथ का? सारे के सारे सेल्स REE के रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय जंक्शनल एपिथेलियम। जैसे ही हमारे पास टूथ के लेटर फेजेस आएंगे, मतलब इरप्शन हो गया, उसके आगे वाले फेजेस आएंगे, तो हमारा रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम जंक्शनल एपिथेलियम से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेस हो जाएगा। एपिथेलियम इज कॉन्टिन्यूस विद द ओरल एपिथेलियम से कॉन्टिन्यू होगा तो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट बिटवीन टूथ और जिंजाइवा। अब ये जो एपिथेलियम होगा टूथ और जिंजाइवा में अटैचमेंट कराएगा और ओरल एपिथेलियम से कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या है ओरल म्यूकोसा का। एक तो बैरियर फॉर्म करना, एक तो मैकेनिकली क्या करना, मैकेनिकली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द कंप्रेसिव और शेडिंग फोर्सेस, बैरियर प्रोवाइड करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और जो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। माइनर ग्लैंड्स हो गए विद इन द ओरल म्यूकोसा, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं लुब्रिकेशन, बफरिंग और सिक्रेशन ऑफ द सम एंटीबॉडीज़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं म्यूकोसा रिचली इनोवेटेड होगा, प्रोवाइडिंग इनपुट द टच, पेन एंड टेस्ट से रिचली इनोवेटेड होगा। रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे जैसे कि स्वेलोइंग आ जाएगा, स्लाइवेशन आ जाएगा, गैगिंग आ जाएगा, ठीक है। इनिशिएटेड बाय रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर मैंने बताया ना, टच, पेन वगैरह, प्रेशर, तो लेकिन हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस होंगे, कुछ स्वेलिंग करेंगे, गैगिंग करेंगे और स्लाइवेशन करेंगे, ये भी इनिशिएटेड होता है रिसेप्टर से इन ओरल म्यूकोसा। अब एक चेंजेस क्या है, अगर एपिथेलियम थिन हो गया मतलब पतला हो गया तो स्मूथ करेगा, स्मूथिंग ऑफ जंक्शन हार्टरिंग ऑफ एपिथेलियल रिजेस हो जाएगा। जब हमारे पास एपिथेलियम थिन कर गया, एक चेंजेस की मैं बात करूँ, जैसे ही हमारे पास एपिथेलियम थिन करा तो हमारे पास जंक्शन स्मूथ कर गया और क्या हो गया, हैटरिंग ऑफ द जंक्शन एपिथेलियल सेल्स हो गया। अब फिलीफॉर्म पैपिले भी हमारे रिड्यूस्ड हो गए नंबर में, ठीक है। दिस कैन बी एक्सिक्रेटेड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड विटामिन B12। क्या हो जाएगा, फिलीफॉर्म ऑफ पैपिले क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई बेटा विटामिन B12 की और आयरन की। कुछ लैंगरहैंस सेल्स रह गई हमारे पास, डिक्लाइन हो गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में।
फिर उसके बाद नोड्यूलर वेरिकोज वेन्स आ गई ऑन अंडर सरफेस ऑफ टंग। टंग के नीचे क्या आ जाएगी, नोड्यूलर वेरिकोज वेन्स आ जाएगी। लैमिना प्रोप्रिया में मतलब कनेक्टिव टिश्यू में डिक्रीज हो जाएगी सेलुलरिटी और इंक्रीज हो जाएगी कोलेजन का फाइबर्स। कोलेजन सबिशियस ग्लैंड मतलब जो हमारे पास ग्लैंड्स हो जाएंगे, सबिशियस ग्लैंड इंक्रीज एज के साथ होंगे और एल्डरली पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होगा विद सिम्टम्स जैसे कि माउथ का ड्राइनेस हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन एंड एबनॉर्मल टेस्ट। तो यही है बेटा। एज के साथ क्या होगा, पहले तो थिनर एपिथेलियम होगा, थिनर हैटरिंग होगी एपिथेलियल सेल्स की, और जो जंक्शनल एपिथेलियम होगा उसका स्मूथिंग होगा। फिर फिलिफोम पेपिले रिड्यूस कर देंगे क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी आयरन और विटामिन B12 की। फिर क्या हो जाएगा बेटा, और फिर हमारे पास फ्यूअर लैंगरहैंस सेल्स रचेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण। नोड्यूलर वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी तो टंग के सरफेस के अंदर दिखेगा, और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर सेलुलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, अमाउंट ऑफ कोलेजन इंक्रीज हो जाएगा, सबिशियस ग्लैंड इंक्रीज हो जाएंगे एज के साथ। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर सिम्टम आ जाएंगे बर्निंग सेंसेशन, माउथ की ड्राइनेस एंड एबनॉर्मल टेस्ट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन। मैंने बहुत मेहनत करके बेटा ये आपको क्लियर कराया है, बहुत सारे पार्ट्स बना के 4 पार्ट्स में मैंने आपको ये वीडियो कराई है। तो बेटा बिल्कुल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो यार एफर्ट्स के लिए, मेरे एफर्ट्स के लिए यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब ज़रूर करो। यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं आपको करा रही हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन स्कोर गुड। अगर अभी तक नहीं भी किया तो भी आप अच्छा कर लो, ठीक है। सारे के सारे मैं आपको सब्जेक्ट्स कवर कराऊंगी इस चैनल पे, टेंशन मत लो। बस मेरा मेन फोकस है आपको मेन काम पहले कराऊँ, जो भी मैं आपको सब सब्जेक्ट्स क्लियर कराऊंगी यूनिवर्सिटी से पहले, एग्ज़ाम से पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।